कालिया नाग का दमन। यमुना नदी के तट पर बसे गोकुल में सब लोग आनंद से जीवन बिताते थे। गायें हरी हरी घास चरती, गोप बालक खेलते और हर ओर उल्लास छाया रहता। परंतु उस सुखमय जीवन पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। यमुना नदी के बीचों बीच एक काले जल से भरा भाग था। वहां भयंकर विषधर कालिया नाग अपने परिवार सहित रहता था। उसके तेज विष से नदी का जल काला हो गया था। जो भी पशु, पक्षी या मनुष्य उस जल को पीता, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता। गोकुलवासी उस क्षेत्र से दूर रहते, परंतु भय हमेशा बना रहता। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते वे गेंद मारते हुए उसी जल भाग में जा पहुंचे। सखा डरकर बोले, कन्हैया, यह तो कालिया नाग का स्थान है, यहां मत जाओ। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बिना भय दिखाए जल में कूद पड़े। जल में उतरते ही भयंकर तरंगें उठी। अचानक विशालकाय कालिया नाग प्रकट हुआ। उसकी अनेक फन थे और प्रत्येक से विष की धुएं जैसी लपटें निकल रही थी। नाग ने क्रोध में आकर कृष्ण को अपने विशाल शरीर से लपेट लिया। यह दृश्य देखकर बाहर खड़े गोप बालक रोने लगे और गांव में खबर पहुंची। सब लोग यशोदा और नंदबाबा के साथ तट पर दौड़े आए। वे कृष्ण को नाग के चंगुल में देखकर व्याकुल हो उठे, परंतु कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने खेल खेल में ही नाग की पकड़ से स्वयं को छुड़ाया और अचानक कालिया के फनों पर चढ़ गए। छोटे से बालक का यह अद्भुत रूप देखकर सभी विस्मित रह गए। कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे नृत्य करते, नाग के फन दबते जाते। कालिया बार बार सिर उठाता, पर कृष्ण के चरणों से दबकर फिर झुक जाता। अंततः नाग थक गया और उसका विष समाप्त होने लगा। अब कालिया की पत्नियां विनम्र होकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, नाथ, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शरण में आकर कोई भी जीवित रह सकता है। कृपा कर इन्हें छोड़ दीजिए। कृष्ण का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कालिया से कहा, अब तुम इस यमुना को छोड़कर समुद्र में जाओ। यहाँ का जल और भूमि गोकुलवासियों के लिए पवित्र रहने दो। तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब कोई देवता या सर्प तुम्हें कष्ट नहीं देगा। कालिया ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और परिवार सहित यमुना से चला गया। गोकुलवासियों ने हर्षोल्लास से कृष्ण का स्वागत किया। यशोदा ने अपने लाल को सीने से लगा लिया और सबने उन्हें दैव